ये है चार्वी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आयुष की एक लौती बेटी है और फिलहाल घर के नौकरों को लाइन में खड़ा करके बुरी तरह से जलील कर रही थी। तुम गरीब लोग सच में किसी लायक नहीं हो। गलती मेरी है जो तुम लोगों पर भरोसा किया मैंने। मुझे किसी प्रोफेशनल को ही हायर करना चाहिए। ठीक इसी वक्त चार्वी के पिता आयुष वहाँ पहुँच गए और उन्होंने चार्वी से पूछा, चार्वी, व्हाट आर यू डूइंग? क्यों इन सबको डांट रही हो? शुक्र कीजिए डैड कि इन सबको डांट रही हूँ, वरना गुस्सा तो इतना आ रहा है कि अभी के अभी इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दूँ। ये 2 कौड़ी के लोग हमारे घर में खड़े होने की भी औकात नहीं है। वो तुम डिसाइड नहीं करोगी, तुम बस ये बताओ कि इन लोगों से गलती क्या हुई है। डैड, आज इन सब की वजह से मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बेरेस होना पड़ा। आज मैंने घर पर पार्टी रखी थी और मैंने पूरा मेन्यू समझा दिया था इन सबको, लेकिन आप भरोसा नहीं करोगे इन नमूनों ने क्या किया। इटालियन डिशेस की जगह पता नहीं क्या बना कर ले आए, और वो पिज्जा, ओ माय गॉड, कितना बकवास था वो। ताई, आप सबने चार्वी को पहले क्यों नहीं बताया कि वो डिशेस आप लोगों से बनानी नहीं आती? ओ साहब जी, मैं डर गई थी कहीं बेबी नाराज ना हो जाए, बस इसलिए कुछ नहीं बोल पाई। तो अब क्या तुम्हें शाबाशी दे रही हूँ? बेवकूफ औरत, पहले ही बता देती तो कम से कम खाना बाहर से ऑर्डर कर देती। चार्वी, बस बहुत हो गया। ताई से तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती, सॉरी बोलो उन्हें। What are you saying, डैड? मैं और इस फटीचर औरत से माफी मांगू? कभी नहीं। ये कहकर चार्वी वहाँ से चली गई। फिर आयुष ने सभी नौकरों से माफी मांगी और वो भी अपने कमरे में चले गए। दरअसल चार्वी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसे ना तो माँ का प्यार मिल सका और ना ही पिता की फटकार। वो हमेशा हॉस्टल में ही रही और फिर MBA करने के लिए विदेश चली गई और अब वापस लौटकर उसको लगता था कि पापा की सारी बिजनेस की इकलौती मालकिन वही है। लेकिन फिर एक दिन, डैड, व्हाट इज दिस? वो मैनेजर मुझसे बोल रहा है कि डील तभी फाइनल होगी जब आप साइन करोगे। हाँ, तो उसमें गलत क्या कहा उसने? लेकिन डैड, मैं आपकी बेटी हूँ और आगे चलकर मुझे ही तो सब संभालना है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन ये सब तुम अच्छे से संभाल पाओगी या नहीं, ये मैं कैसे तय करूँ? डैड, मैंने लंदन से MBA किया है, टॉप रैंकर थी मैं वहाँ की, और आप मेरी कैपेबिलिटी पर डाउट कर रहे हो। मैं मानता हूँ एकेडमिक्स में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली एक बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है ये अभी तुम्हें सीखना होगा। मेरी मानो तो तुम कुछ दिन मेहता जी के अंडर इंटर्नशिप करो। व्हाट? मैं उस आउटडेटेड आदमी के साथ? कभी नहीं, ये मेरी इंसल्ट होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर तुम्हें मेरे बिजनेस में वो पोजीशन भी नहीं मिलेगी जो तुम चाहती हो, और वो फैसिलिटीज भी नहीं मिलेगी जो मेरी बेटी होने के नाते तक मिल रही थी। बात साफ है बेटा, यू हैव टू अर्न योर पोजीशन। डैड, ये मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, अब मैं आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे पास अपनी आइडेंटिटी और खुद का बिजनेस कार्ड हो। अब बात चार्वी के सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, लेकिन ये सब जितना आसान उसने समझा था उतना था नहीं। चार्वी ने जितने भी क्लाइंट से बात की वो सभी ने चार्वी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सभी आयुष के नाम के साथ थे जो चार्वी के साथ नहीं था। लेकिन चार्वी ने भी हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। चार्वी ने अपने पिता का घर छोड़ दिया था और एक किराए पर फ्लैट में रहने लगी, लेकिन जब पैसों की तंगी बढ़ गई तब वो फ्लैट भी छोड़ना पड़ा। नौबत ये हो गई कि हर चीज में नखरे दिखाने वाली चार्वी अब पेट भर खाने को भी तरस रही थी। लेकिन फिर एक दिन, अरे बेबी जी, आप यहाँ? आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है मेरे पास, और सच बताऊं तो घर भी नहीं है, और खाना वो भी नहीं खाया कल से। ये कहते हुए चार्वी जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर ताई को चार्वी पर दया आ गई और चार्वी के सर पर हाथ फेरते हुए, अरे ऐसे कैसे, आप मेरे साथ चलो बेबी जी। ताई चार्वी को अपने साथ अपने घर लेकर गई। वहाँ सबसे पहले चार्वी के लिए ताई ने खाने की थाली रखी, जिसे पलक झपकते ही चार्वी ने पूरा साफ कर दिया। बस बहुत हो गया बेबी जी, मैं जाकर साहब से बात करूँगी, उन्हें आपकी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं ताई, पापा हमेशा से ही सही थे, और जो बात वो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं अब समझ गई हूँ। मुझे लगता था कि गरीब लोग बस नफरत के लायक होते हैं, लेकिन अब जब खुद का सामना गरीबी से हुआ तो समझ में आया कि असल में गरीबी एक चुनौती है जिसे मैं अपने दम पर पार करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं और मेरी पूरी बस्ती आपके साथ है। हमने आपका नमक खाया है और इसके बदले में जो हमसे बन पड़ेगा
वो हम करेंगे। ताई की बातों से चार्वी को बड़ी हिम्मत मिली। फिर उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया। अब वो अपने पुराने क्लाइंट के पास ना जाकर एक बिल्कुल नए स्टार्टअप के बारे में सोचने लगी। चार्वी ने ताई और उनके बस्ती वालों के साथ मिलकर नमकीन और मीठे स्नैक्स बनाकर बेचने शुरू किए। बढ़िया क्वालिटी के साथ साथ बढ़िया टेस्ट के चलते चार्वी का यह छोटा सा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ कई लोगों को खटकने भी लगा। चार्वी का बिजनेस चौपट करने के इरादे से उसके गोदाम में आग लगा दी गई, जो कि ताई की बस्ती में ही था। और तब चार्वी को आखिरकार अपने पिता के पास जाना ही पड़ा। वैसे तो मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? डैड, मुझे 15 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। लेकिन सिर्फ 15 लाख रुपए में तुम अपना बिजनेस दोबारा कैसे खड़ा करोगी? अच्छे से चेक करो बेटा, तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है डैड, क्योंकि मुझे ये पैसे बिजनेस के लिए नहीं बल्कि बस्ती के उन घरों को फिर से बसाने के लिए चाहिए जो मेरी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। चार्वी की बात सुनकर उसके पिता के आंखों में आंसू आ गए। बस बेटा, अब तुम्हें कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एक बेहतर बिजनेस वूमेन तो तुम पहले से ही थी, पर आज तुम एक गरीबी से लड़कर एक बेहतर इंसान के रूप में मेरे सामने खड़ी हो, जिसके लिए अमीरी गरीबी सिर्फ शब्द है, तराजू के दो पार्ट नहीं।